नमस्कार प्रिय भैया बहनों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान, अध्याय 11 बल तथा दाब। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि बल कितने प्रकार के होते हैं। उसी का अभिन्न भाग है गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं, यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। कभी भी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है, यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या आप इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है? निश्चित रूप से यह कोई न कोई बल है जिसके कारण सिक्का धरती की ओर जाता है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस बल को गुरुत्व बल अथवा केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व बल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दाब। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है। आपने यह भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। यह दाब तथा बल में कोई संबंध है। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष में ठोकने का प्रयत्न करते हैं, हम सफल हो पाते हैं। अब इस कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न करते हैं। क्या हम इसमें कील ठोक पाते हैं? सब्जियों को किसी कुंठित चाकू तथा उसके बाद तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। इसमें किसमें आसानी रहती है? तो निश्चित रूप से हम कील के नुकीले सिरे को ठोकते हैं, तब कील आसानी से लकड़ी में चली जाती है तथा तीक्ष्ण चाकू से सब्जी काटने पर वह आसानी से कट जाती है। क्या आपको लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह बल लगता है। यहाँ हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत हैं जिस पर दाब ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है। इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उन पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके शीर्ष के अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्तों में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्या अब हम बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? क्यों द्रवों तथा गैसों द्वारा दाब भी लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए हम ज्ञात करते हैं।
द्रवों तथा गैसों पर लगाया गया दाब। इस अध्याय का शेष भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।